बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। विवस, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया की खूबसूरत तरीन वैली में। इसके दिलकश और हसीन नज़ारे दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतनी खूबसूरत वैली है। इस वक्त आपको जो मंज़र मेरे पीछे नज़र आ रहा है, पूरी ये जो वैली है सफ़ेद चादर इसने ओढ़ रखी है। स्नो हर तरफ आपको नज़र आ रही है। नीलम जो दरिया है उसके अंदर मैं मौजूद हूँ। मेरे दाएं तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल का वो हिस्सा है जिसके उस तरफ मकबूजा कश्मीर है जिस पर भारत का कब्ज़ा है, और मेरे बाएं तरफ वो हिस्सा है जो आज़ाद कश्मीर है, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। एक तरफ आज़ाद और खुशहाल कश्मीरी हैं जहाँ पे लोगों को लिखने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, कारोबार की आज़ादी है, मामूलात ज़िंदगी जो हैं लोगों के इंतहाई बेहतरीन तरीके से सर अंजाम होते हैं। कोई यहाँ पे एहतजाज नहीं है, कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं है। लोग जो है भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक जो दूसरी साइड है मेरे दाएं तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल से, दूसरी जो साइड है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर है, जबर है, जुल्म है, असमत दरी है, प्रोटेस्ट हैं। और वहाँ पे दूसरी साइड पे भारत के परचम जलाए जाते हैं, और इस तरफ जो है वो पाकिस्तान के जो परचम है वो अपनी छतों पे लहराए जाते हैं, और बड़े प्राउड के साथ इस परचम के साथ मोहब्बत की जाती है। और इस वक्त जो वैली है उसकी सूरत हाल की बात करें तो 25 फरवरी को जो दोनों ममालिक हैं पाकिस्तान और भारत, उनके दरमियान एक सीज़ फायर हुआ था मुआहदा, जिसके बाद अब ये सूरत हाल यहाँ पे कुछ नॉर्मल नज़र आ रही है। मैंने आपको इसकी तफसीलात पहले भी एक व्लॉग में बताई थी, लेकिन अब यहाँ पे हम मौजूद हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल जो ग्राउंड है वहाँ पे हम मौजूद हैं, और आपको जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उससे मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं। ये इस वक्त नीलम दरिया में मैं मौजूद हूँ। मेरे दाएं तरफ मकबूजा कश्मीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल का वो हिस्सा जिसकी दूसरी तरफ भारत का कब्ज़ा है, और इस वक्त यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ दरियाए नीलम है ये, और मेरे बाएं तरफ जो आज़ाद कश्मीर है। जो सीज़ फायर के बाद तो सूरत हाल अब तक ठीक है, लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि भारत जो है वो चूँकि मक्कार दुश्मन है, चालाक दुश्मन है, उसकी चालाकियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी भी इस सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर सकता है, और इससे पहले भी करता रहा है। सुनने में आता है कि माहिदा वगैरह हुआ है, लेकिन हम लोगों को यकीन नहीं है इसका, क्योंकि ये कई बार हो चुके हैं। होने के बाद भी वो जो है दुश्मन है, वो तो हम तो ये समझते हैं कि वो अपने दफ़ा के एतबार से ये कर रहे हैं, माहिदा कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कोई दफ़ा कर रहा है। कोई पता नहीं, किसी वक्त भी वो अचानक फायर आ जाता है तो हम बाहर के बाहर रह जाते हैं, बच्चे बाहर स्कूलों में होते हैं। वहीं रहे, पिछली दफ़ा ये जो फायर हुआ पूरी हमारी बस्ती जल के राख हो गई, और बच्चे सारे स्कूल और कॉलेजों में थे, वो उधर फंस गए। तो परेशानी का आलम, सर्विस चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो यानी जीना यहाँ पे बहुत मुश्किल। सीज़ फायर लाइन ये आज कल की ये बात नहीं है, बल्कि ये 48 से जब से ये आज़ादी का ये टुकड़ा, ये हमें आज़ादी नसीब हुई है, तो भारत ये अपनी बर्बरियत करता रहा है, ये अपने नापाक अज़ाइम करता रहा है। और ख़ास कर फिर उसके बाद ये 90 के बाद बहुत शिद्दत इख्तियार कर दिया। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कुछ मायदा किया, कुछ रुक गए, लेकिन भारत लगातार खिलाफ वर्जियाँ करता रहा। और मोदी सरकार जो आई तो ये तो बिल्कुल इंसानी जानों का दुश्मन रहा। मैं नहीं कहता हूँ इस्लाम का, बल्कि तमाम इंसानियत का दुश्मन रहा है ये। इस बेगैरत को इतना पता नहीं है कि इंसानी जान कितनी अजीज़ है। तो ये आए रोज़ ये फायरिंग होती रही यहाँ के, बिलखसूस बिलमूम ये शारदा जहाँ पे आप खड़े हैं, ये एक तारीख़ी मकाम है, और हिंदू मत की यहाँ बहुत बड़ी अजीम दरसगाह भी है। उसने अपनी दरसगाह को भी नहीं छोड़ा। कोई नहीं है दुश्मन पर ये सीज़ फायर लैंड करेगा, ये किसी वक्त भी अचानक ये पान करेगा। तो इसलिए ये अल्लाह के करम, ये अल्लाह ये हमारे पर करम करे तो और कुछ भी नहीं है ना। तो लोग चले जाते हैं पीछे ने ये सुरगुन नाले की तरफ, जब भागते हैं ना, जब गोला इधर लगा इधर, हमारे पास ना शेल प्रूफ है ना कुछ ना का है, किसी के पास ये ऊपर है, ये ओपन है। स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता हूँ। स्कूल में जब गोलाबारी होती है तो बहुत डर लगता है बंदे को, वहीं पे जो मार तो वहीं पे छुप जाता है। मेरा नाम अब्दुल कदीर मलिक है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। तो जब गोलाबारी होती है तो हमें बहुत डर लगता है, हम उधर ही छुप जाते हैं। घर जलते हैं, चादरें शादरें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, शिल वगैरह लग के, और लोगों का बड़ा नुकसान होता है, खिड़कियाँ दरवाजे टूट जाते हैं।
सारा कुछ बहुत नुकसान जब होता है। भारत की जानब से गोलाबारी होती है तो लोगों को शदीद नुकसान होता है, लोगों के जानवर ज़ख्मी होते हैं, लोगों के जवान और बच्चे शहीद होते हैं। अपने घरों के अंदर बंकर्स बनाए हुए हैं, लोगों को उसके अंदर जाना पड़ता है अपनी हिफाजत के लिए। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होती है। चूँकि प्रॉब्लम ये है कि जब भारत इस तरफ गोलाबारी करता है तो भारत जो है वो बिल्कुल उसको परवाह नहीं होती कि जो उसकी गोलाबारी है वो किसी आबादी पर गिर रही है, किसी जो हमारी पाक फ़ोर्स की चेक पोस्ट है उसको निशाना बना रही है या कहीं भी गिर रही है। भारत जो है उसको कोई परवाह नहीं होती, वो खुलेआम यहाँ पे जो है वो गोलाबारी करता है। लेकिन पाकिस्तान की जानब से जब उसको जवाबी वार किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, तो हमें यह देखना पड़ता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो लोग हैं वो भी हमारे लोग हैं, वो भी कश्मीर के लोग हैं, वो भी पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी यही नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए पाकिस्तान जब उस तरफ जवाबी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान को देखना पड़ता है कि हमने उधर आबादी को हिट नहीं करना, हमने सिर्फ वहाँ पे जो भारतीय फोर्सेस हैं उनकी चेक पोस्ट पे हमले करने हैं और उनको खामोश करवाना है। तो ये जो सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है इसको वेलकम कर रहे हैं यहाँ के कश्मीर के लोग। उनका ये कहना है कि इससे जो है उनको सुकून का सांस मिलेगा, इससे जो है वो उनके जो मामूलात ज़िंदगी हैं उसमें बेहतरी आएगी। ताहम जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, जब तक मकबूजा कश्मीर के जो शहरी हैं उनको आज़ादी नहीं मिलती, तब तक जो भारत है वो मकार दुश्मन है, वो इस तरह की हरकतें करता रहेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली वो हिस्सा है जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को अलग करता है। हमारा जो भारत के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, लेकिन जो जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को बॉर्डर अलग करता है, एक फेंसिंग लगाई गई है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। वाज़े तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि हमें दूसरी साइड पे वो हिस्सा नज़र आता है, वो मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके घर भी यहाँ से नज़र आते हैं, बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड है, इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद हैं। अगर हम इस वैली की ओवरऑल बात करें तो ये इंतहाई खूबसूरत वैली है। यहाँ पे शारदा, केल, कैरन के जो मकामात हैं जो इतने खूबसूरत हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे मकाम आपको नहीं मिलेंगे। जो लोग यहाँ पे आते हैं तफरीह के लिए वो तो इस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा है, लेकिन जिन्होंने अभी तक इसको विज़िट नहीं किया वो ज़रूर यहाँ पे आएँ और देखें कि ये कितनी खूबसूरत वैली है। शायद आपको स्विट्ज़रलैंड और जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे जब आप जाते हैं तो उसका कंपैरिजन अगर आप कश्मीर के साथ करें तो आपको कहीं ज़्यादा ये उससे खूबसूरत और दिलकश लगेगी ये वैली। यहाँ पे जो इसके स्पेसिफ़िक डिज़ाइन है लोगों के घरों के वो भी बड़े प्यारे हैं, जो लकड़ी से बने हुए घर हैं। और जब ये वैली के अंदर जब स्नो फॉलिंग होती है, इस वक्त भी पूरी वैली जो है वो सफ़ेद चादर उसने ओढ़ रखी है, तो जब ये स्नो फॉलिंग होती है तो उसका मंज़र भी बहुत ही दिलकश होता है, बहुत ही हसीन होता है। और ये देखने वाला मंज़र है। इस मेरे पीछे दरियाए नीलम है, आधा जो दरिया है इस वक्त वो स्नो से लिपटा हुआ है, वहाँ पे जो है वो आपको स्नो ही स्नो नज़र आ रही है, बाकी जो इसका हिस्सा है उसमें पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे आएँ, ज़रूर देखें अपनी फैमिलीज़ के हमरा। इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत वैली है, ऐसे नज़ारे जो है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे।